राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी रोज की तरह आपके सामने हाजिर हूँ चुगलियों का पिटारा लेकर। पहले मोटा मोटी जानते हैं कि आज के सीरियल्स की दुनिया में क्या खास होने वाला है। अनुपमा में आज माया की एंट्री होने वाली है, जो अनुपमा और अनुज की जिंदगी को तबाह करने आई है। और ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु बेचारा कैसे कैसे अक्षरा को देख कर मन ही मन रो रहा है। तो कुंडली भाग्य में अर्जुन लूथरा हाउस का नया मालिक बन चुका है। तो ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, और अब डिटेल में जानने के लिए चलते हैं पहले अनुपमा के घर। अनुपमा के घर में एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। अभी माया की एंट्री ठीक से घर में हुई नहीं है, लेकिन उससे पहले अंकुश और बरखा ने नया बम फोड़ दिया है। अनुज और अनुपमा को अंकुश के काले कारनामों के बारे में पता चलता है। अंकुश की यह हरकत देखकर अनुज और अनुपमा का तो दिल सा बैठ जाता है। उधर शाह हाउस में पारा गर्म है, क्योंकि काफी अब बदचलन हो गई है। अरे ये हम नहीं बल्कि बा कह रही है। होता ये है कि बरखा खुद बताती है कि अंकुश का पिछले 15 सालों से बाहर चक्कर चल रहा है और उसका एक बेटा भी है। अब अनुज को तो अपने भाई से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो तो अंकुश की क्लास लगा देता है, लेकिन अंकुश भी बेशर्मी से कहता है कि कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि बरखा को तो पहले से ही सब कुछ पता था। अब बरखा कहती है कि मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाती, इसलिए आज तक इस बात को छिपा कर रखा। अनुपमा और अनुज सच जानकर बेचारे बहुत परेशान होते हैं कि कैसे भाभी बेचारी 15 सालों से इस रिश्ते में घुट रही होगी। वहीं दूसरी तरफ शाह परिवार में वनराज काव्य से सवाल करता है कि उसे नहीं पसंद कि कोई उसे छुए। काव्य कहती है कि उसे उसकी लिमिट पता है, लेकिन आग लगाने वाली बा किसी भी चीज़ को सीधे तरीके से कहाँ देखती है। और वो कहती है कि हमें पता है कि तुम कैसी हो। जब वनराज शादीशुदा था तो फिर भी तुमने उससे चक्कर चलाया था कि नहीं। अब ये सुनकर काव्या तो जानबूझकर सबके सामने मोहित के साथ चली जाती है। बा वनराज को भड़काती है कि कुछ तो कर, नहीं तो पता नहीं बेशर्मी के कितने रंग देखने को मिलेंगे। अब इतने तमाशे के बाद भी सभी लोग मकर संक्रांति की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन अनुपमा को क्या पता है कि एक भी दिन उसका बिना तमाशे के ख़त्म नहीं हो सकता। माया छोटी अनु के लिए वही ड्रेस भेजती है जो उसने अनुज से मांगी थी। अब ये देखकर अनुज और अनुपमा और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि बिना पूछे माया इतना सब कुछ क्यों कर रही है। दोनों माया से मिलने के लिए अब बेताब हैं। आने वाले एपिसोड में मकर संक्रांति के जश्न में अनुपमा और बा एक बार फिर भिड़ने वाली है, और शाह और कपाड़िया परिवार एक ही इवेंट में जो पहुंच गए हैं। यही अनुज और अनुपमा की मुलाकात माया से भी होगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा अभिमन्यु दोनों एक जैसे ही दिल जले हुए बैठे हैं। हमारा मतलब है कि दोनों का दिल जल रहा है और उसका असर दोनों के चेहरों पर भी साफ दिख रहा है, लेकिन अभिनव के सामने भरपूर छिपाने की कोशिश हो रही है। होता ये है कि अक्षरा को देखने के बाद तो अभिमन्यु का वहाँ पर टिकना भारी हो गया है। वो तो 5G की स्पीड से बस वहाँ से निकलना चाहता है, इसीलिए जल्दी से जल्दी खाना ख़त्म कर वहाँ से निकलने के बारे में सोचता है। लेकिन तभी अबीर उसे टोकते हुए कहता है कि खाना खाकर कहीं जल्दी में जाना है क्या। अब बेचारा बच्चा पूछता है तो वो हंसकर मना कर देता है। अभिमन्यु चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए बात करता रहता है। जल्दी खाना खत्म करके अभिमन्यु पैसे लौटाकर वहाँ से निकल भी जाता है, और अक्षरा भी अभिनव से अभिमन्यु को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि वो खुद चला जाएगा। बेचारा जैसे तैसे होटल पहुँचकर खूब रोता है, गिरते पड़ते खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन बीता हुआ कल बार बार उसके सामने आ रहा है। अब कैसे इस पापी दिल को समझाए। उधर अक्षरा भी अपना सारा गम खाने पर निकाल रही है और अभिनव को कुछ बताती भी नहीं है। आने वाले एपिसोड में एक बार फिर अक्षरा और अभिमन्यु की मुलाकात होने वाली है, जिसमें वो अनजाने में अभिमन्यु का हाथ पकड़ के नाचने लग जाएगी। वहीं कुंडली भाग्य में चाय की आड़ में प्रीता और अर्जुन का नैन मटक्का चल रहा है। हमारा अर्जुन तो एक मौका नहीं छोड़ता प्रीता के करीब आने का। होता ये है कि अर्जुन प्रीता में खोया हुआ है, तो प्रीता उसे टोक देती है कि जब तक मैं चाय बनाती रहूंगी तब तक क्या मुझे घूरते ही रहोगे। अब अर्जुन कहता है कि वो तो सिर्फ उससे चाय बनाने का तरीका सीख रहा है,
जिसके बाद सृष्टि प्रीता को फोन करके कहती है कि अर्जुन से नैन मटक्का नहीं बल्कि उसकी उंगलियों के निशान ले लो। तभी अर्जुन का हाथ जल जाता है और प्रीता उसकी मदद करने लगती है और फिर अर्जुन प्रीता में खो जाता है। आज तो मतलब बार बार अर्जुन बस प्रीता में ही खो रहा है। प्रीता भी कुछ नहीं कह रही है क्योंकि उसे अर्जुन के फिंगरप्रिंट चाहिए। अब झेल रही है अर्जुन को। हालांकि अर्जुन को क्या पता है कि प्रीता किसी प्लान के तहत उसके घर आई है, लेकिन अंजलि ये कसर भी पूरी कर देती है और अर्जुन को फ़ोन पर बता देती है कि घर में जो नकली सरदार बनकर घुसे थे ना, वो और कोई नहीं बल्कि प्रीता और सृष्टि ही थे। अब अर्जुन का दिमाग ठनकता है और उसे लगता है कि पक्का दोनों ये बहनें कुछ गड़बड़ करने आई हैं। सृष्टि तो कप पर अर्जुन के हाथ के निशान भी ले लेती है। उधर अंजलि अर्जुन को भड़काती है कि वो लूथरा हाउस को टेक ओवर कर ले और अर्जुन ऐसा ही करता है। अब अर्जुन का ये कदम सुनकर पूरा लूथरा परिवार हैरान हो जाता है। कहाँ प्रीता अर्जुन में करण को देख रही थी, लेकिन इस कदम के बाद तो वो उससे नफरत करने लगेगी। वहीं गुमे किसी के प्यार में वीनू को लेकर विराट और सई के बीच भयंकर जंग छिड़ गई है। विराट बार बार सई को समझाने की कोशिश करता है कि वीनू ही पत्रलेखा और हमारे जीने की आखिरी वजह है। सई कहती है कि पहले भी आपने पत्रलेखा का सपोर्ट करने की वजह से हमें छोड़ दिया था और आज भी बिल्कुल वही कर रहे हो। तुम्हारे लिए पत्रलेखा ही ज़रूरी है। अब विराट कहता है कि पत्रलेखा की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो इस चीज़ को समझ पाए। सई कहती है कि वो कुछ नहीं जानती, या तो वो खुद परिवार को सच बता दे, नहीं तो वो खुद जाकर बता देगी। अब विराट कुछ समझ पाए उससे पहले ही पत्रलेखा धमकती है और सई को सुनाने लगती है कि वो कैसी माँ है जो किसी के बच्चे को बिना बताए लेकर गायब हो जाती है। वो कहती है कि तुम अब हमारे बेटे को हमसे छीनना चाहती हो। अब ये सुनकर सई चिल्ला पड़ती है और कहती है कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। अब देखना होगा कि क्या सई वाकई पत्रलेखा के सामने सच उगल देगी या विराट खुद परिवार को सच बताएगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज के सीरियल्स की जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। हम फिर आपसे कल इसी समय पर मिलने आएंगे। राम राम।